नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त ऋषि और आज के हम इस चैप्टर में बल चैप्टर को देखेंगे, जो कि रेलवे, एसएससी और काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक बेहतरीन टॉपिक होता है। ठीक है दोस्त, तो स्टार्ट करते। देखिए हुआ क्या, बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव होता है और मेनली इस वीडियो में हम लोग जो है ना एक F बराबर जो MA फार्मूला है उसको भी देखेंगे कैसे हुआ है। ठीक है, सो देखिए सबसे पहली बात यह होता है कि 1687 में न्यूटन ने किताब लिखा जिनका नाम था प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिसिया। क्या किताब का नाम क्या था? प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिसिया इन किताब का नाम था। ठीक है, इस बात को आप याद रखिए। कौन सा किताब था? प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिसिया। ठीक है, 1687 में उन्होंने लिखा और उस किताब में उन्होंने कई सारे चीज़ लिखे, लेकिन मेनली जो है इन्होंने न्यूटन से संबंधित गति के 3 को उन्होंने नियम दिया। ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई पहला जड़त्व का नियम होता है, बल का परिभाषा उन्होंने सॉरी बल की यहाँ पर परिभाषा नहीं होगा, ये गलती से यहाँ पर लिखा गया है। बल का इसमें सूत्र होता है, ये गलत यहाँ पर कर दीजिए। बल का परिभाषा इसमें दिए थे, इसमें बल का परिणाम, और इसमें तो आप जानते हैं कि तीसरा नियम बहुत ही फेमस है। तो देखो पहले बात, बल क्या होता है इसको समझिए। देखिए बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। जैसे मैं यहाँ पर एक कलम रखा हुआ है, इस पर एक फोर्स लगा दूँ तो ये फोर्स लगाने के बाद क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा देख रहे हैं अवस्था में परिवर्तन आता है। ये क्वेश्चन मेनली आपको याद रखना है कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। ठीक है, अब हुआ क्या कि बल उन्होंने दिया था, उसमें पहला नियम को समझते जड़त्व का नियम। इसी में जड़त्व का उन्होंने बल की परिभाषा यही में उन्होंने दिया था। बल की परिभाषा किसमें? इसी में उन्होंने दिया था, याद रखिएगा। देखिए जड़त्व का नियम क्या है कि जड़त्व जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द्रव्यमान का। इस बात को भी, जड़त्व क्या होता है, जैसे कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है ना उसी अवस्था में रहना पसंद करती है। जैसे ये देखिए, जैसे मैंने अगर इस वस्तु को यहाँ पर रखा तो ये अगर ये विरामावस्था में, कैसी अवस्था में दोस्त? विरामावस्था में है, तो यह वस्तु विरामावस्था में ही रहना पसंद करेगी जब तक इस पर हम कोई फोर्स नहीं लगाए। जैसे ये देखो, ये विरामावस्था में जब हम इसको फोर्स लगाए तो ये क्या आ जाएगा? गति अवस्था में आ जाएगा, गति अवस्था में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसको छोड़ दिए, बल लगाना बंद किए, फिर विरामावस्था में आ गया। अर्थात बल कोई वस्तु जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था में रहना चाहती है या अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। समझ में आया? तो इसी को ही हम लोग जड़त्व कहते हैं। समझ में आया? ये हम लोग के दैनिक जीवन में भी होता है। जिस अवस्था, जैसे हम लोग सोए हुए ठंडी के महीना में है तो हम लोग सोते हैं कि सोते ही रहे, उठे ही नहीं। कभी कभी आप देखिएगा कि जो पढ़ने लगेगा, पढ़ाई आपको समझ में आने लगेगा तो लगेगा कि भाई भर रात पढ़ते ही रहे। ठीक है, पढ़ते रहे सोए ही नहीं। मतलब कभी कभी हो जाता है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है, लेकिन होता है। समझ में आया? तो इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। देखो दोस्त, और यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि भाई जड़त्व किस पर डिपेंड करता है? तो द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है। इस बात को आप याद रखिएगा। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन जो है इसके उदाहरण से पूछता है, तो उस उदाहरण से संबंधित हम एक अगली वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्त, अगला देखिए, मेन तो हमारा पर्पस इस वीडियो पर यही था कि बल की परिभाषा क्या था। देखिए बल का परिभाषा होता है कि संवेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं। देखिए ध्यान से समझिए। तो हुआ क्या कि संवेग परिवर्तन, ध्यान से समझिए, संवेग परिवर्तन तो दोस्त देखो, संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक है, अगर आपको देखिए क्या होता है, पहले बात ये समझिए कि संवेग क्या होता है। संवेग का मतलब होता है मास गुने वेलोसिटी। मास गुने वेलोसिटी यानी कि द्रव्यमान गुने वेग को ही क्या कहते हैं? हम लोग संवेग कहते हैं। तो संवेग परिवर्तन का मान के चलिए किसी वस्तु का वेग जो है, किसी वस्तु है उसका वेग मान के चलिए v1 है, और किसी भी वस्तु जो थोड़ा देर चलने का उसका वेग v2 हो गया। ठीक है, और इसका द्रव्यमान, इस वस्तु का m है, इस वस्तु का भी द्रव्यमान m है। तो मान के चलिए कि यहाँ पर जब वस्तु का वेग v1 था तो इसका संवेग क्या हो जाएगा? mv1, और इसका वेग जो यहाँ पर संवेग क्या हो जाएगा? मास गुण द्रव्यमान गुने वेग होता है तो mv2। तो संवेग परिवर्तन कैसे निकालिएगा? देखिए, तो बल जो होता है ना, बल वो होता है देखो mv2 माइनस v1 संवेग परिवर्तन। जब भी दर रहे तो बटा में t, दर रहे तो बटा में t। तो देखो f इन समय हो जाएगा m इंटू, देखो m इंटू, सॉरी भाई एक सेकेंड, मैं यहाँ पर कैमरा इधर रखना चाहिए। ठीक है ना, m इंटू v2 माइनस v1 हो सकता है अपॉन में t। अब पता है ये जो v2 माइनस v1 है, v2 माइनस v1 है, ये क्या है? v2 माइनस v1 जो होता है यही तो भैया एल की रेस है, जो आपका त्वरण होता है। त्वरण होता है, क्या फॉर्मूला होता है? त्वरण बराबर होता है क्या? v2 माइनस v1 बटे t होता है। तो ये तो फार्मूला त्वरण का हो गया। तो यही त्वरण वाला फार्मूला पे अगर यहाँ पर लगाइएगा तो क्या हो जाएगा? f इंटू, देखो f इंटू m गुने क्या? m गुने a, जैसे पूरा जो फार्मूला हुआ
एफ ये हो गया। तो अब इसको समानुपाती जो हटाइएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आता है उसका वैल्यू 1 होता है, तो हम इसीलिए इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, एफ बराबर एम ए, और यहीं से वस्तु का फॉर्मूला सिद्ध होता है। तीसरा जो दिया हुआ है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है। न्यूटन का तीसरा नियम होता है प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है, ये न्यूटन का तीसरा नियम है। तो एफ बराबर एम ए कहाँ से आया, तो समझ में आया। संवेग ये होता है मास गुने वेलोसिटी, और हम लोग यहाँ पर इसको लिख दिया। हालांकि आपको यही याद रखना है, ज़्यादा इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है दोस्त। अब बताते हैं, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सर इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी, और त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, ये ना होता है। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला आपके, इसका एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स 2 होता है। अच्छा ये कैसे आया था देख लो, मीटर के लिए हमने केजी लिख दिया, ठीक है। त्वरण के लिए क्या लिखते हैं, त्वरण के लिए होता है, अच्छा छोड़िए इसको, इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। तो इसका एसआई मात्रक ये हो गया, और एफ बराबर एम ए होता है। और ये सारी चीज़ें आपको हमको इस वीडियो में आपको बतानी थी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेलो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। थैंक यू।